हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं 8, 9, 10th के एनसीईआरटीज़ आप सभी को कंप्लीट कराऊंगी और ख़ुद भी कंप्लीट करूंगी जो भी टाइम पीरियड दिया था उसमें। यानी कि मैंने बोला था कि मैं 5 तारीख तक तीनों क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट कर दूंगी, पर बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैंने कुछ दिन तो वीडियोज़ बनाई ही नहीं। हाँ, पर मैंने 9th क्लास के एनसीईआरटी के सिर्फ 3 ही वीडियोज़ डाले हैं। उसका रीज़न ये है कि लास्ट के चैप्टर्स में त्रिभुज, चतुर्भुज और क्षेत्रमिति वगैरह के चैप्टर थे जो कि हम अच्छे लेवल पे कंपटीशन में पढ़ लेते हैं, और उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जिसे कि अलग से पढ़ाया जाए। इसलिए उसको मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उस पर वीडियो बनाया जाए, तो वो शायद टाइम कवर हो गया। और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटीज़, क्लास 1 चैप्टर 1। और 9th के एनसीईआरटी में सच में कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने टॉपिक्स उसके देखे थे, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रमिति और एक प्रायिकता का था, तो वो सभी इजी था जो कि आप कंपटीशन में पढ़ चुके हो। तो अब ये देखते हैं वास्तविक संख्याएं। ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ भी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है। देखिए, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो ये क्या है, एचसीएफ ज्ञात करने की तकनीक है। इसमें क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक a को b से विभाजित करने पर शेष r जो प्राप्त होता है, शेष r प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, r जो होता है वो छोटा होता है b से, मतलब जिससे विभाजित कर रहे हैं उससे। r कैसे छोटा होता है, मतलब ये क्या हुआ, r हुआ ना, रिमाइंडर हुआ r, और ये क्या हुआ, विभाजित कर रहे हैं, ये b हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, तो ये छोटा है ना r, ऐसे। अब आइए देखते हैं। देखिए 17 और 6, तो 17 और 6 को कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए मैंने इसमें ऐसे करके बताया है कि 17 को इधर लिखा 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए तो 17 में से कितने बचे, 5, तो 5 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, ये देखिए ऐसे, ये 5 और 12 का लिखा, तो 5 इसमें पहले है ना, इसलिए 12 × 0 + 5 होगा। 20 और 4 है तो 4 × 5 + 0, ठीक है। अब आइए देखते हैं, a = BQ + R, ये इसी का फॉर्म है, ये इसी में बन जाता है ना। a मतलब ये अंदर वाला = BQ मतलब 6 दूनी 12 + 5 17 है ना। तो जो R है वो 0 से, मतलब 0, जो B है उससे छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है। जो देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं होती है ना, इसका ऐसे आप निकाल सकते हैं इससे। जैसे कि देखिए आजकल तो ऐसे निकालने की बहुत सारी, मतलब न्यू इतनी अच्छी वो आ गई हैं शॉर्ट ट्रिक्स, पर ये है कि ये बुक में दी हुई है, इसलिए हो सकता है कि आपको कभी एग्ज़ाम में काम आ जाए कि इतना बड़ा नंबर आए तो आप ऐसे कैसे निकालोगे, तो ये कभी कभी याद रह जाता है। इसलिए आइए देखते हैं। 12,576 और 4,052, तो 12,576 को अपन विभाजित करेंगे तो 4,052 का कितनी बार गुणा करेंगे, तो 4 × 12, अपन अंदाजा लगा लेते हैं आगे के डिजिट से। ये शायद आप लोगों ने सीखा होगा, जिससे भी पढ़ा होगा कि 4 × 12, तो आगे के डिजिट से अंदाजा लगा लिया अपन ने कि 3 बार में जाएगा। उसके बाद जो भी बचेगा वो यहाँ पर शेषफल लिखेंगे, फिर जो आगे वाला है इसको आगे लिखेंगे और जो पीछे वाला है उसका इसमें भाग देंगे। तो 420 का इसमें भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 चौको 36 के आसपास जाएगा, इसलिए 9 बार। फिर जो बचा उसको रिमाइंडर, फिर सेम टू सेम इसको यहाँ, फिर इसका इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, शेष 148 बचेगा। सेम प्रोसेस करते जाएंगे, लास्ट में 0 बच जाएगा रिमाइंडर। तो जो एचसीएफ है वो कौन सा होगा, जो भाजक है वही एचसीएफ होगा। तो एंड का भाजक कौन सा था, 4 था ना एंड का भाजक। जो 24 में क्या किया था अपन ने, 4 का ही भाग दिया था ना 24 में, है ना। तो ये क्या हो गया, भाजक हो गया। अब आइए देखते हैं, जैसे कि ये 455 था लेकर 22 का भाग, 42 का 42 का भाग दिया, 10 बार गया, शेष 35, फिर 35 का भाग दिया 42 में, शेष 7, फिर 7 का भाग दिया 35 में, शेष 0। तो एचसीएफ कितना आएगा, एंड वाला जो भाजक 7। अब अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, 2 प्रमेय थे, इसमें एक ही है, भाज्य संख्या को कई अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब वो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है, जिसमें जैसे कि कोई भाज्य संख्या है, जैसे कि मान के चलो ये 12 है, तो इसको कितने अभाज्य गुणनखंड सोच सकते हैं, 2,
ये तो ये क्या होगा, या भाज्य गुणन अनकंट होगा, इससे एलसीएम भी रद्द किया जाता है। अब आइए देखते हैं। देखिए कुछ नोट्स हैं जो कि आते हैं एग्जाम में, ऐसे कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जो होती है उसका योग भी अपरिमेय संख्या निकल के आता है, और उसका भाग भी अपरिमेय संख्या निकल के आता है, गुणा भी अपरिमेय संख्या निकल के आता है, और घटाते हैं तो भी प्लस माइनस भाग और इनटू सब अपरिमेय संख्या ही होंगे परिणाम में। बस ये जो परिमेय संख्या है ये शून्य नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आइए देखिए आप सभी ने दो जो होते हैं, दो भिन्नों के आपने देखा होगा, उनके आप ऐसे एलसीएम बहुत इजीली निकाल सकते हो, पर तीन का मुझे तो कहीं नहीं मिला, इसलिए मैंने ये लिखा है कि जैसे तीन संख्या दी है पी क्यू और आर, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अब एलसीएम जब निकालना होता है तो एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ निकालना होता है तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब आइए देख, पी क्यू आर का इंटू करना है, फिर एचसीएफ निकालना है पी क्यू आर का, नीचे भी फिर दो दो संख्याओं का, पी क्यू का, क्यू आर का, पी आर का। जब एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम निकालेंगे, पहले इंटू करेंगे पी क्यू आर का, फिर एलसीएम तीनों संख्याओं का, फिर दो दो संख्याओं का एलसीएम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रखिएगा। और बाकी सेकंड चैप्टर बहुपद है, पिछली कक्षा में भी मतलब ऐसा बुक में दिया रहता है, वैसे मुझे बोलना पड़ रहा है कि पिछली कक्षा में भी बहुपद हम पढ़ चुके हैं, पर उसको थोड़े और अच्छे लेवल पे 10th क्लास में दिया हुआ है, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और 10th क्लास के एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लेंगे 5 से 7 दिनों में, उसके बाद एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाएंगे 8, 9, 10th की। धन्यवाद।